ऑफिस में आज मेरा पहला दिन था। मेरा ट्रांसफ़र बेंगलोर से मुंबई के एक इलाके में हुआ था। आज ऑफिस में काम ज़्यादा होने की वजह से देर रात तक काम करना पड़ा। देर रात को जब मैं ऑफिस से घर के लिए निकल रहा था तो मेरे ही स्टाफ के एक मेंबर ने बताया कि सर, आप जिस रास्ते से जाओगे उस रास्ते को लोग डरावना और भूतिया कहते हैं। सुनने में आया है यहाँ पर बहुत पहले कुछ हादसे हुए थे। तब से ही लोग ऐसी वारदातों का शिकार होते रहते हैं। कहते हैं यहाँ वो भटकती आत्माएं रहती हैं। मैंने उनसे कहा, बता रहे हो या डरा रहे हो? सब हंसने लगे और अपने अपने रास्ते जाने लगे। मैं रास्ते भर हनुमान चालीसा पढ़कर गाड़ी चलाते हुए जा रहा था। रास्ता बहुत सुनसान और सन्नाटे से भरा हुआ था। कुछ दूर आगे चलने पर मैंने देखा कि कुछ लोग एक शादी के लाल जोड़े में दुल्हन सजी हुई है, अपने घुटनों पर बैठी हुई है और लोग उस पर कौड़े बरसा रहे हैं। वो उनसे रहम खाने की भीख मांग रही है, लेकिन लोग उसे बर्बरता के साथ मार रहे थे। मैंने अपनी गाड़ी साइड में लगाते हुए साइड का शीशा नीचे किया और पूछा, क्या हुआ भाई, क्यों मार रहे हो इस औरत को? मेरे बार बार चिल्लाने के बाद भी किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। मुझसे एक नवविवाहिता की ये दुर्दशा देखी नहीं जा रही थी। मैं सुन रहा था लोग उसे ढोंगी और हत्यारिन कह रहे थे, लेकिन उससे भी ज्यादा दिल को चीर के रख देने वाली उस औरत की चीख सुनाई दे रही थी। मैं अपनी गाड़ी से उतरा और उनके पास जाकर उनसे हाथापाई करते हुए उसे बचाने की कोशिश करने लगा। तभी एक आदमी ने पास में पड़ी कुल्हाड़ी उठाई और मुझे जोर का धक्का देकर गिराते हुए उस औरत पर वार करने लगा। लेकिन मैंने जल्दी से खुद को संभाल कर वो कुल्हाड़ी छीन कर उसी आदमी पर वार कर दिया। एक ही बार में उसकी गर्दन धड़ से अलग हो गई। ये देखकर बाकी लोग डर के वहां से भाग गए। मैंने उस औरत को उसके कंधों से पकड़कर उठाया और उसके चेहरे की ओर देखा। उसकी आंखों में अजीब सा डर दिख रहा था। मैंने उसे पूछा, ये लोग कौन थे और तुम्हें क्यों मारना चाहते थे? उसने बताया, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ये लोग मुझे किसी शराबी को बेचना चाहते थे। मैंने इनका विरोध किया तो मुझ पर इल्जाम लगाकर मुझे मारना चाहते हैं, और जोर जोर से रोने लगी। मैंने उसे चुप कराया और अपने साथ गाड़ी में बैठने को कहा। वो मेरे साथ साइड वाली सीट पर बैठ गई और गाड़ी चलते टाइम उसने मरे हुए आदमी की ओर देखकर अपने चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान लाई। ये देखकर मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हें पुलिस के पास छोड़ देता हूं। तो उसने कहा, नहीं साहब, पुलिस के चक्कर में मुझे मत डालो, मैं खुद ही कहीं चली जाऊंगी। और फिर न जाने क्या सोचकर मैं उसे अपने साथ अपने घर ले आया। रास्ते भर मेरे मन में उसके लिए अजीब सा आकर्षण सा उत्पन्न होता रहा। मेरी पत्नी ने जब दरवाजा खोला तो उसे लगा मैं दूसरी शादी करके ले आया हूं। उसने ऐतराज करते हुए पूछा, ये कौन है? जब मैंने उसे पूरी घटना के बारे में बताया तो उसे भी उस औरत पर दया आ गई। जब मेरी पत्नी ने उसे उसका नाम पूछा तो उसने अजीब तरीके से देखते हुए बताया, रागिनी। फिर उसने खाने को और पहनने को कपड़े दिए। उसने खाना खाया और कपड़े बदलने चली गई। हमने उसकी सोने की व्यवस्था गेस्ट रूम में की थी। मेरी पत्नी ने मुझे कमरे में जाकर सोने के लिए कहा। मैंने उसे कहा, तुम चलो, मैं एक पैक पी कर आता हूं। वो चली गई। जब मैं हॉल में बैठकर पी रहा था तो मेरे मन में रागिनी के मोहिनी रूप के सिवाय और कुछ नहीं चल रहा था। मेरे मन में उसके चिकने और आकर्षण बदन की कामुकता ही चल रही थी। कुछ देर बाद मैंने देखा गेस्ट रूम का दरवाजा खुला है और रागिनी वहां अर्धनग्न खड़ी है। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो मुझे बुला रही हो। मैंने ग्लास टेबल पर रखा और उसके पीछे पीछे कमरे में जाने लगा। अंदर जाते ही मैं उसके साथ कामोत्तेजना में लिप्त हो गया। मेरी पत्नी ने ये सब देख लिया था। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत नाराज हो गई थी।
उसने खुद को अलग कमरे में बंद कर लिया था। अगले दिन मैं ऑफिस चला गया। वापस आया तो देखा मेरी पत्नी घर पर नहीं थी। मैंने उसे पूछा तो उसने बताया कि बिना बताए कहीं चली गई है। मैंने बहुत देर तक उसका फोन लगाया, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। फिर उसने मुझे समझाया और कहा गुस्से से कहीं गई होगी, वापस आ जाएगी। मैं उसकी बातों में फंसता चला गया। उसमें न जाने ऐसा क्या था कि मैं अपनी पत्नी की चिंता छोड़कर उसके साथ कामुक होने लगा। दिन गुजरते रहे। अब वो मेरे लिए खाना बनाती, कपड़े भी धोती और घर का बाकी काम भी करती थी। अब रोज शारीरिक संबंध बनाना तो आम बात हो गई थी। जब कभी मैं घर के तहखाने में जाने की कोशिश करता तो नहीं जाने देती थी। किसी ना किसी बहाने से मुझे रोक ही दिया करती थी। तहखाने से अजीब ही दुर्गंध आने लगी थी। एक दिन मोहल्ले वाले शोर शराबा कर रहे थे। मोहल्ले में औरतों के अपहरण की वारदातें बढ़ती जा रही थी। पुलिस भी आने लगी थी। किसी काम से मैं अपनी पत्नी के कमरे में गया तो अलमारी में मुझे उसका फोन रखा मिला और साथ ही उसका हैंडबैग भी वहीं रखा हुआ था। मेरे शक की सुई घूमने लगी थी। अब मुझे रात को नींद आना बंद हो गई थी। मेरी रात को अचानक नींद खुल गई। मैंने देखा रागिनी बिस्तर पर नहीं है। मैं दबे पांव कमरे से बाहर निकला और उस तहखाने की ओर बढ़ा। मुझे अजीब सी दुर्गंध के साथ साथ किसी जंगली जानवर की तरह कुछ कच्चा मांस और हड्डी चबाने जैसी आवाज सुनाई दी। मेरे दिल की धड़कन और सांसें तेज हो गई। हिम्मत करके जब मैं अंदर तक पहुंचा तो जो देखा मेरी आंखें ही चौंक गईं। चारों तरफ हड्डियां और उनसे चिपका सड़ा हुआ मांस था। रागिनी किसी जंगली जानवर से कम नहीं लग रही थी। उसका मुंह और होठ सब खून में सने हुए थे। उसके हाथ में पड़ोस वाली गायब हुई महिला का कलेजा था। मैं जोर से चिल्लाया, तू नरभक्षी पिशाचनी है। तू मेरे ही साथ रहकर मेरी पत्नी का भी खून कर चुकी है। उसने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ मुड़कर देखा और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को बिस्तर पर नग्न उसकी बाहों में पाया। वो मुस्कुराकर मेरे चेहरे की ओर देख रही थी। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा और मैंने उसके बालों से पकड़ते हुए खींचते हुए घर के बाहर तक ले आया। अब इस घटना के बारे में लोगों को भी पता चल चुका था। मैं कुछ लोगों के साथ मिलकर उसे खींचते हुए बाहर रोड तक ले गया और मारने पीटने लगा। मैं उसे मार देना चाहता था। तभी वहां रोड पर एक गाड़ी आई और रुकी। उसमें से एक हट्टा कट्टा नौजवान उतरा। हमारा विरोध करने लगा। हम उसकी बात नहीं सुन रहे थे। सब मिलकर उसे पीट रहे थे। जैसे ही मैंने पास पड़ी कुल्हाड़ी उठाकर उसके सर काटने के लिए प्रहार किया, मेरे सीने पर एक गोली आकर लगी। मैं दूर जाकर गिर गया। गोली की आवाज सुनकर बाकी लोग वहां से भाग गए। रागिनी को उस युवक ने कंधों पर पकड़कर उठाया और पूछा, तुम कौन हो और ये तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं? रागिनी ने नजरें मेरी तरफ करते हुए कहा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ये लोग मुझे एक शराबी को बेचना चाहते हैं और मैं इनका विरोध कर रही हूं, तो मुझे मार देना चाहते हैं। वो दोनों मुझे वहीं पड़ा मरता छोड़कर गाड़ी में बैठकर जाने लगे। जाते टाइम रागिनी मेरी ओर उसी रहस्यमयी मुस्कान के साथ देखती हुई आगे